इस वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 20 केवी तक होता है एंड इसका जो लेंथ होता है वो अप टू 50 किलोमीटर तक होता है। इसलिए यहाँ पर ओनली टू टू पैरामीटर परफॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज इंडक्टेंस। यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पैरामीटर परफॉर्म नहीं होता। ओके, इसका जो सर्किट अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरीके का है। ओके, तो ये हमारा वी एस, ये आर, ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसका टोटल रेजिस्टेंस है। ये एल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंडक्टेंस। ये हमारा लोड है, ये हमारा रिसीविंग एंड पॉइंट है। इसका एक्रॉस में जो वोल्टेज है वी आर, जिसको हम कहते हैं रिसीविंग एंड का वोल्टेज। एंड यहाँ पर ये जो आई आर है रिसीविंग एंड का करंट है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो कॉस फाई आर है पावर फैक्टर ऑफ रिसीविंग एंड। एंड ये जो सर्किट अरेंजमेंट है यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज एंड डिस्टेंस मीन्स लेंथ इसका बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस परफॉर्मेंस नहीं होता। इसलिए सर्किट में कोई भी कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस यहाँ पर नहीं है। अब हम देखेंगे इस सर्किट से जब हम यहाँ पर एक केवीएल अप्लाई करते हैं तब हम एक इक्वेशन पाते हैं, वो है वी एस इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आर प्लस जे आई आर एक्स एल प्लस वी आर। ओके, अब हम इस इक्वेशन से इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। एंड यहाँ पर मानते हैं ये जो वी आर है हमारा ये रेफरेंस है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो आई आर है, ये जो लोड है इंडक्टिव लोड है, इसलिए ये जो आई आर है ये लैगिंग लैगिंग करंट होगा। एंड ये वोल्टेज वी आर को लैग करेगा एट एन एंगल फाई आर में। ये हमारा आई आर एंड दिस इज आवर फाई आर। ओके, अब हम देखेंगे आई आर इंटू आर ड्रॉप। ये जो आई आर इंटू आर ड्रॉप है ये आई आर के साथ सेम फेज में होगा। ओके, मीन्स ये जो आई आर है इसके साथ पैरेलल में होगा। तो दिस इज आवर आई आर इंटू आर ड्रॉप। एंड ये जो आई आर इंटू एक्स एल ड्रॉप है मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए सर्किट में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आई आर के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज आवर आई आर इंटू एक्स एल एंड इट विल बी वी एस। ओके, अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो है वी एस माइनस वी आर अपन वी आर। ओके, ये जो वी एस है ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है एंड ये जो वी आर है रिसीविंग एंड का वोल्टेज है जब फुल लोड में रहता है रिसीविंग एंड पॉइंट। ओके, मीन्स रिसीविंग एंड में जब फुल लोड कनेक्ट रहता है उस टाइम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा वी आर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए वी एस क्या है। जो वी एस यहाँ से निकलेगा। ओके, तो इस फेजर डायग्राम को अच्छे से समझना। मानते हैं ये हमारा ओ, ये ए, बी, ये हमारा सी, ये डी एंड ये ई। ओके, ये हमारा पॉइंट है। अब हम देखते हैं ये जो ओ डी है, ये जो ओ डी है ये ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी डी स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, एंड ये जो ओ बी है इसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी। सो ओ ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये जो बी डी है हमारा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, इसका टोटल होल स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा ओ डी स्क्वायर मीन्स ये जो वी एस स्क्वायर। ओके, वी एस स्क्वायर, ये जो ओ ए है इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा वी आर है। ओके, एंड ये होगा वी आर कॉस फाई। ये जो ओ ए है ये होगा वी आर कॉस फाई। ओके, सो ये हमारा होगा वी आर कॉस फाई प्लस ये जो ए बी है
ए बी, इसको हम लिख सकते हैं आई आर इंटू आर, क्योंकि ये इसका पैरेलल है। ओके, सो दिस इज आवर आई आर इंटू आर प्लस ये जो बी सी है हमारा, बी सी, इसको हम लिख सकते हैं वी आर साइन फाई। ये जो बी सी है इसको हम लिख सकते हैं वी आर साइन फाई। तो इसको लिखते हैं वी आर साइन फाई प्लस ये जो सी डी है हमारा, इस सी डी को हम लिख सकते हैं आई आर इंटू एक्सएल में, और दिस इज आवर आई आर इंटू एक्सएल होल स्क्वायर। सो ये जो वी एस हमारा निकलेगा वो होगा रूट ओवर वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर टोटल होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्स एल एर होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर वी एस। सो हम इस वी एस को इस इक्वेशन में पुट करूंगा एंड यहाँ से हमारा वी एस वी आर मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकलेगा। सो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर टोटल होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू आर होल स्क्वायर माइनस वी आर अपन वी आर इंटू 100। ओके, तो दिस इज आवर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी के बारे में। जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। ये जो पावर आउटपुट है ये रिसीविंग एंड स्टेशन में जो पावर आ रहा है, ओके, यानी जो पावर इनपुट है सेंडिंग एंड स्टेशन से जो पावर जा रहा है। तो इस पी इन को हम लिख सकते हैं पी आउट अपन पी आउट प्लस पी लॉस। मीन्स ये जो पी इन है इनपुट पावर, इसको हम लिख सकते हैं पी आउट प्लस लॉस में। एंड ये जो पी आउट है हमारा, पी आउट ये है √3 वी आई कॉस फाई आर, वी आर आई आर कॉस फाई आर, रिसीविंग एंड का पावर है पी आउटपुट। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा √3 वी आर आई आर कॉस फाई आर अपन √3 वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस ये जो लॉस है हमारा पी लॉस मीन्स पावर जो लॉस हो रहा है, यहाँ पर ओनली हम कॉपर लॉसेस को ही कंसीडर करेंगे। ओके, सो ये जो लॉस होगा आई स्क्वायर आर फॉर 3 कंडक्टर इट विल बी 3 इंटू आई स्क्वायर आर। सो ये था हमारा परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। Don't forget to subscribe my channel. If you like this video, please like, share my video. If you have any doubt, please comment on my comment section. Thanks for watching.